जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है वो हमारे बुध देव से संबंधित होने जा रही है। बुध देव जो कि आपके इस भाव से गोचर कर रहे थे और अस्त अवस्था में थे। बुद्धि के स्वामी का अस्त होना यानी कि स्टूडेंट्स वर्ग के लिए, व्यापारी वर्ग के लिए, शिक्षण आदान प्रदान करने वालों के लिए, कुछ नया सीखने वालों के लिए, जो लोग भी फाइनेंस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, फाइनेंस के काम करते हैं उनके लिए, और विशेषकर आपकी जेब पर यानी कि आपके जीवन में जो भी आपकी लिक्विडिटी आती है वो बुधदेव के कारकत्व से ही आती है। इन सभी लोगों को बहुत बड़े बड़े परिवर्तन देखने में आए। सबसे पहले क्योंकि बुधदेव की जो युति हो रही थी वो हो रही थी यहाँ पर राहु के साथ, शनि के साथ, शुक्र के साथ और सूर्य के साथ। अब यह युति संबंध आपके लिए विशेषकर बहुत अच्छा था, किंतु 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 मोस्टली कुंडलीज में, जैसा कि हम पहले भी आपको कई बार बता चुके हैं, राहु और शनि मोस्टली कुंडलीज में विषम अवस्था में ही प्राप्त होते हैं और आजकल के रहन सहन के प्रभाव से भी हमने बहुत हद तक इनको खराब कर लिया है, जिसके कारण से क्या है, इनके साथ बैठने वाला प्रत्येक ग्रह आपके लिए दुर्योग कारक बन जाता है। अब बुधदेव का यहाँ पर आपके लिए, क्योंकि जब मानव विशेष की बुद्धि ही सही से काम नहीं करेगी, सही दिशा नहीं प्राप्त होगी, तो कार्य किस तरीके से संपन्न होंगे, सफल होंगे, सुचारू चलेंगे। तो इन सभी विषयों पर पूर्णतया चर्चा करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि बुधदेव कर रहे हैं अपना राशि परिवर्तन, जो आपके लिए कहा जा सकता है सौभाग्यशाली समय है। देखिए, मेरा सदैव से यही मानना रहता है, और आपका क्या मानना है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, कि आप धनवान से लड़ सकते हैं, आप ताकतवर से लड़ सकते हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति से लड़ना किसी के वश की बात नहीं होती। तो आइए चर्चा करते हैं इन सभी विषयों पर, पूर्णतया विश्लेषण करेंगे। यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, बुधदेव 7 अप्रैल को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन के साथ ही बुधदेव जो है उदित अवस्था में आ जाएंगे और बुधदेव इस समय अपना नक्षत्र परिवर्तन भी करेंगे। वहीं देखिए, बुधदेव यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करने के पश्चात मंगल देव के साथ, जो कि आपकी कर्क राशि में विराजमान है, मंगल देव ने, देखिए मंगल देव पूर्ण सक्षम ग्रह हैं, बल, पराक्रम, साहस, ऊर्जा, रक्त संचार, साथ ही साथ क्रोध, उद्विग्नता, आपके जीवन में जितने भी वेग होते हैं, इसके अतिरिक्त युद्ध वेपन के कारक भी होते हैं, अहंकार भी होते हैं, उत्तेजना भी होते हैं। तो मंगल देव के साथ यहाँ इनका केंद्र संबंध बन रहा है, 1 2 3 4 केंद्र संबंध इनका बनने के कारण, और जैसा कि हम सभी पहले से ही जानते हैं कि जब भी किन्हीं दो ग्रहों का केंद्र संबंध बनता है तो क्या होता है कि दोनों ग्रह एक दूसरे को अपनी ऊर्जा के द्वारा लाभान्वित करते हैं। अब यहाँ पर बल पर, क्योंकि बल देखिए कर्क राशि में है, हालांकि इनका नीच भंग भी हो रहा है और नीच भंग होने के साथ साथ इनका देखिए नवम पंचम योग भी बन रहा है, जिसके प्रभाव से मंगल देव का यह गोचर आपके लिए 90% शुभत्वपूर्ण रहने वाला है। और जो 10% निगेटिविटी, क्योंकि बल के ऊपर अगर बुद्धि का नियंत्रण नहीं होगा तो बल फिर वो आपके लिए विनाशकारी बन सकता है। तो अब यहाँ पर बुधदेव आ गए हैं बुद्धि का अपना प्रभाव देने के लिए। वहीं बुधदेव केंद्र भाव में आ गए हैं और केंद्र भाव का ग्रह जो होता है, मोस्टली अगर वो 30% यहाँ पर प्रभाव दे रहा है तो केंद्र में वो 60% प्रभाव देगा, जिसके कारण से, क्योंकि केंद्र के भाव रिक्त होना बहुत ही, कह सकते हैं कि आपके लिए एक दुर्योग का काम करता है। और यहाँ पर मोस्टली केंद्र के भाव आपके रिक्त थे, जिसके प्रभाव से आपके भाग्य भाव के बलवान होते हुए भी आपको भाग्य का पूर्ण रूपेण साथ नहीं मिल रहा था, आपको कर्म का पूर्ण रूपेण साथ नहीं मिल रहा था। अब यहाँ पर आपके दो दो केंद्र भाव इसी सप्ताह के दौरान, क्योंकि 3 अप्रैल को मंगल देव यहाँ पर गोचर करने आए हैं और
बुध देव यहाँ पर गोचर करने आए हैं और इससे पहले आपके ये चारों ही केंद्र के भाव रिक्त थे। क्या था कि आपके सही दिशा में प्रयास होते भी काफ़ी देरी उनमें हो रही थी। आप बार बार अटेम्प्ट कर रहे थे, आप बार बार प्रयास कर रहे थे, फलता क्या होता था, आपको इरिटेशन हो रही थी, आपको ऐसा लग रहा था कि आपका कार्य करना ही व्यर्थ है। नए कार्यों के शुभारंभ के लिए बहुत प्रयास किया आपने, आपको उनमें सफलता बहुत कम देखने में आई। देखिए, हालांकि बुधदेव बहुत से लोगों के बर्थ चार्ट में अच्छे बैठे होंगे तो उनके लिए तो देखिए कुछ शुभ निकल कर आया होगा, किंतु जिन लोगों के बर्थ चार्ट में बुधदेव की स्थिति विषम है उन लोगों के लिए इस दौरान काफ़ी विषमता देखने में आई होगी। अब यहाँ चर्चा करते हैं, देखिए आपके दो दो केंद्र भावों के स्वामी की। केंद्र भावों के स्वामी एक दूसरे को, और यहाँ बुध को आपके मंगल का बल प्रदान होगा। जब यहाँ आपके ये, क्योंकि ये आपका स्वयं का घर है, घर में आपके इस समय मंगल का बल आएगा और बुध की बुद्धि होगी, तो इस समय क्या होगा कि घर के अंदर यदि कोई विषमताएं होंगी या घर के लिए आप कुछ सोच रहे होंगे बड़ा, क्योंकि मंगल एक बड़े प्लेनेट है और मंगल के प्रभाव जो होते हैं बहुत ही बड़े और विस्तृतकारी होते हैं। और मंगल क्या होता है, भूमि भवन वाहन के भी कारक होते हैं। इसके अतिरिक्त बुध देखिए कम्युनिकेशन के, कमोडिटी के, इसके अतिरिक्त बहन बुआ बेटी के, फाइनेंस के, लिक्विडिटी के, जो आपके पास कैश में धन होता है उसके, बुद्धि के, स्टूडेंट वर्ग के, वाणिज्य वर्ग के, वाणिज्य वर्ग यानी कि व्यापार वर्ग, ज्योतिष तंत्र मंत्र, और इसके अतिरिक्त टेक्नोलॉजी जो होती है बुध के कार्य क्षेत्र में ही आती है। अब इन चीज़ों से संबंधित जो भी कार्य आप कर रहे थे, यानी कि भूमि भवन वाहन संबंधित, अपने घर में किसी के शिक्षण से संबंधित या स्वयं के शिक्षण से संबंधित, इन सब चीज़ों में आपकी जो भी रुकावटें आ रही थी वो दूर होती हुई दिखाई देंगी। समय अनुकूल है आपके। माता का स्वास्थ्य पहले से खराब था तो माता का स्वास्थ्य अच्छा होगा। माता के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी होने वाली है, जो कि कह सकते हैं कि आपके आने वाले समय के लिए, गुरु के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि गुरुदेव भी इस समय पर बहुत बड़ा अपना परिवर्तन करने जा रहे हैं, जो कि आपके लिए सौभाग्यशाली सिद्ध होने वाला है। तो कह सकते हैं कि 1.5 के बाद ग्रहों ने कुछ इस तरीके से चाल चलनी प्रारंभ कर दी है कि जो आपके लिए सौभाग्यकारी है, और इस समय पर आपके प्रत्येक अटेम्प्ट में आपको कुछ ना कुछ शुभता देखने में जरूर आ रही होगी। और जिन लोगों को आ रही है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अतिरिक्त बुध देव का यहाँ पर जो रहना होगा वो देखिए आपके लिए, बुध देव के जो भाव होते हैं वो होते हैं षष्ठ भाव और भाग्य भाव। भाग्य के स्वामी होकर सुख में बैठना, यानी कि सुखों में विशेष वृद्धि करेंगे भाग्य के प्रभाव से। आपके सामने अचानक से, देखिए अचानक से, क्योंकि आपके इस समय ये पाप प्रभाव से भी मुक्त हुए हैं तो इनमें कुछ करने की चाहत है, क्योंकि ये किसी के बंधन से समझ लीजिए एक तरीके से मुक्त हुए हैं। अब बंधन से मुक्त होने का कारण भी है, देखिए राहु के साथ होंगे तो, क्योंकि ये सुकुमार अवस्था के बालक माने जाते हैं ज्योतिष शास्त्र के अंदर, जो जिसके साथ बैठते हैं उसके जैसा बनने का प्रयास करते हैं। कभी ये राहु के जैसा बनने का प्रयास करते हैं, कभी शनि के जैसा बनने का प्रयास करते हैं, कभी शुक्र के जैसे बनते हैं, कभी सूर्य के जैसे बनते हैं। अब इनको स्वयं ही नहीं समझ में आ रहा था कि ये किसके जैसे बनकर आपको प्रभाव प्रदान करें। तो अब यहाँ पर बुधदेव जब स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे, अब इन पर मंगल का प्रभाव ज़्यादा देखा जाएगा, और मंगल का प्रभाव देखा जाने के कारण इनके क्या होंगे कि आपके जो घर से संबंधित कार्य होंगे उनके प्रति आपका परिश्रम जो है, प्रयास जो है, वो 2 गुना 4 गुना बढ़ जाएगा। क्योंकि आपको इस समय घर के अंदर जो भी कमियां दिखाई देंगी, सपोज कीजिए आप नई प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, या आपके मकान के कुछ योग बन रहे हैं, या फिर आपके बर्थ चार्ट में वाहन का योग बन रहा है, इन सभी चीज़ों के लिए आप अपने प्रयास बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे। और प्रयास तभी बढ़ाएंगे जब आपके पास कहीं से धन आएगा, वो आएगा आपके भाग्य के प्रभाव से, क्योंकि भाग्य के स्वामी यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं। षष्ठ भाव आपका इस भाव को दिखा रहा है कि यदि ऐसा कोई बड़ा कार्य आप करने जा रहे हैं, या फिर आपने किसी से ऋण ले रखा है, क्योंकि 6.5 देखिए इसमें कोई चिंता की बात नहीं है कि 6.5 जो है आपके अरिष्ट चीज़ों को आपके ऊपर लेकर आती है और आपके ऊपर ऋण भी बढ़वाती है। तो देखिए अगर ऋण वगैरह ले रखा है, या आपको प्रॉपर्टी के लिए, व्यापार के लिए, क्योंकि व्यापार वर्ग के कारक भी बुधदेव होते हैं, व्यापार के लिए आपको धन चाहिए तो इस दौरान आपको वह प्राप्त हो सकेगा। शत्रु देखिए, जेलसी करने वाले लोग आपके बढ़ेंगे इस दौरान, किंतु आपकी बुद्धि जो होगी, आपकी समझदारी जो होगी, और आपके कार्य करने की जो शैली होगी,
इन सभी का कुछ ऐसा जादू चलेगा कि वो जलेंगे तो, लेकिन वो जलन उनके अंदर ही समाधि कर रह जाएगी, जिसके प्रभाव से क्या होगा कि आप इस दौरान पहले की अपेक्षा जो आप समय कह सकते हैं ना कि 1 वर्ष में जितनी आपको सफलता अर्जित करनी होती है उतनी आप बुध देव के इस गोचर काल के दौरान कर जाएंगे, क्योंकि मंगल भी यहाँ आपके लिए शुभ करने के लिए बैठे हैं। ये सीधे आपकी बल लग्न को देख रहे हैं, जिससे कि आपके कर्म की अधिकता इस दौरान ज़्यादा बढ़ रही है और आप कर्मठ व्यक्ति भी हैं और कर्म इस समय पर आपके जुड़ जाएंगे आपके सुखों से संबंधित, जिसके लिए आप कर्म बढ़ाने का प्रयास करेंगे, कर्म में कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। वहीं बुध देव की दृष्टि सप्तम जब यहाँ पर आएगी तो देखिए आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित जो भी आपकी इनकम कम है, आपके सहयोगी वर्ग आपको परेशान कर रहे हैं, आपके कार्य का क्रेडिट दूसरे ले जा रहे हैं, आप दिन रात प्रयास करके कार्यों को करते हैं और बॉस की नज़रों में आपके सहयोगी हीरो बन जाते हैं, या फिर आप जॉब को स्विच करके उससे अच्छी जॉब करना चाहते थे, तो देखिए इस समय आपको इन सब चीज़ों के लिए योग्य समय है। रिज्यूमे वगैरह डालने के लिए, जॉब ऑफर के लिए या जॉब में परिवर्तन के लिए, बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस के लिए भी योग्य समय है। स्टूडेंट वर्ग की बात करें तो स्टूडेंट्स वर्ग के लिए तो यह समय काल बहुत ही उत्तम कहा जा सकता है, क्योंकि इस समय उनका परिश्रम बढ़ेगा, अपनी स्टडी के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति फोकस्ड रहेंगे। जो भी चीज़ें अभी तक उनको नहीं समझ में आ रही थी वो भी अब उनके लिए रास्ते सुगम हो जाएंगे कि किस तरीके से वो अपनी परेशानियों का समाधान कर सकें। इसके अतिरिक्त देखिए जो लोग इस दौरान व्यापार वर्ग में हैं या फिर बैंकिंग में हैं, फाइनेंस का कोई कार्य करते हैं या फिर ग्रीनरी का कोई कार्य करते हैं जैसे नर्सरी फार्मिंग वगैरह, उन लोगों के लिए यह समय काल कह सकते हैं कि उनके कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए उचित समय है, यानी कि उनको एक स्टेप सफलता बढ़कर प्राप्त हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है कि आपके यहाँ पर शत्रु भी बढ़ेंगे, प्रतियोगिता जो होंगी आपके जीवन में, यानी कि आपके कॉम्पिटिटिव जो होंगे वो इस दौरान आपसे परास्त होंगे, क्योंकि बल और बुद्धि दोनों का समावेश हो रहा है। बल और बुद्धि, बल को बुद्धि का साथ प्राप्त होगा, तो कह सकते हैं ना कि एक ऐसा बेनियंत्रित घोड़ा दौड़ रहा हो और उसकी मतलब वो तो उसकी कोई दिशा नहीं होती, कोई मंजिल नहीं होती, बस वो दौड़े जा रहा है दौड़े जा रहा है, कहाँ दौड़ रहा है किसी को कुछ नहीं पता, स्वयं उसे भी कुछ नहीं पता। किंतु जब बुद्धि की लगाम लगती है तो उसके जो ये ताकत है, ये दौड़ना है उसका किसी मंजिल से जुड़ जाता है। जब किसी मंजिल से जुड़ जाता है तो उसका दौड़ना सार्थक हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में देखिए मंगल और बुध, देखिए बहुत से लोगों के बर्थ चार्ट में उच्च अवस्था में बैठे होंगे, उनके लिए बहुत ही अच्छे प्रभाव निकल कर आएंगे। कुछ लोगों के बर्थ चार्ट में सामान्य अवस्था में निकल कर आएंगे तो उनके लिए बहुत अच्छे प्रभाव निकल कर आएंगे, और कुछ लोगों के बर्थ चार्ट में इनकी स्थिति होगी कुछ विषम होगी, जिसके प्रभाव से क्या है वो विषम स्थिति जो है उनकी थोड़ी सी ये चीज़ें जो हैं दुर्योग में तब्दील होती हुई दिखाई देंगी। इसके लिए देखिए हम सदैव आपसे आग्रह करते रहते हैं कि आपके बर्थ चार्ट में ग्रह किसी भी प्रकार से विषम बैठा हो, भाव बल से कमजोर हो, षड बल से कमजोर हो, राशि बल से कमजोर हो, शत्रु राशि में बैठा हो, शत्रु राशि के नक्षत्र में बैठा हो, डिग्री वाइज कमजोर हो, अस्त अवस्था में बैठा हो, वक्री अवस्था में बैठा हो, किसी भी अवस्था में बैठा हो, आपको कुछ उपाय निरंतर करने चाहिए। सबसे पहले ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। इसके अतिरिक्त देखिए गणेश जी का पूजन आपके बुध को और केतु को बहुत अच्छा बना देता है। गणेश जी को प्रत्येक बुधवार को आप लड्डू का भोग लगाएं और गणेश अथर्व स्तोत्र का पाठ करें। गम बीज मंत्र का जप भी आप कर सकते हैं और नित्य प्रति गणेश जी को 3 दुर्वा चढ़ाएं। माता तुलसी की पूजा करना भी आपके बुध को अच्छा करता है। या फिर आप बहन बुआ बेटी को प्रत्येक बुधवार को हरे रंग की कोई वस्तु गिफ्ट देना प्रारंभ करें, या फिर आप कबूतरों को हरी मूंग मंगलवार को भिगोकर रख दीजिए और प्रातः उठकर कबूतरों को खिला दीजिए। अन्य पक्षी खाते हैं उसमें कोई चिंता की बात नहीं है, ये आपके लिए अच्छा ही है, क्योंकि देखिए विश्व का भरण पोषण आप कर रहे हैं, क्योंकि विश्व से ही आपको प्राप्त हो रहा है, आप विश्व को दे रहे हैं, ये इस भावना के साथ हम पक्षियों को दाना डालते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए आप
माता दुर्गा को, क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं, हरे रंग के वस्त्र आप माता दुर्गा को भेंट कर सकते हैं। माता दुर्गा भी आपके बुध के लिए, माता दुर्गा के दुर्गा सप्तशती के सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ नित्य शाम 6 से 9 के बीच 7 से 9 बार का आपके बुध को अच्छा करेगा, राहु को भी अच्छा करेगा। इनमें से कोई भी उपाय करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं।